भारतीय इतिहास के क्रम में, जिसमें वैदिक काल का जो अंतिम चरण है, जिसमें भारतीय समाज में वैदिक परंपरा स्थापित हो चुकी थी और उसको लिपिबद्ध किया गया, उसमें और उसकी व्याख्याएं की गई, उसको सहज बनाया गया। और वो जो समय था वो वैदिक काल के अंतिम चरण से सामान्यतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके और 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो समय है, जिसे हम सूत्र काल की संज्ञा देते हैं या सूत्र काल कहा जाता है। सूत्र काल इस कारण भी कहते हैं कि जो वैदिक काल था, जो वैदिक साहित्य था, जिसके आधार पर हम उसे वैदिक काल की संज्ञा देते हैं, उस साहित्य को अक्षुण्ण बना रखने के लिए लिपिबद्ध किया जाने लगा था और कुछ ऐसी भी आवश्यकताएं लगी कि उसकी को और सरलीकरण करने के लिए, उसके साहित्य को और विस्तार रूप देने के लिए और भी आगे साहित्य की रचना हुई। इसी कारण जो साहित्य है वो सूत्र साहित्य के रूप में हमारे सामने आए। चूँकि एक कोई व्यक्ति के लिए संपूर्ण साहित्य को याद रखना असंभव था और इसके पूर्व जो वैदिक परंपरा थी, एक इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो श्रुति ज्ञान पर आधारित थी, कि गुरु के पास जो ज्ञान है वो अपने शिष्य को देता था और श्रुति ज्ञान के आधार पर वो अपने स्मृतियों में रखते थे और वही परंपरा कई सौ वर्षों तक भारतीय समाज में रही। लेकिन चूंकि अब लिखा जाने लगा था, लिपिबद्ध होने की कला समाज में स्थापित हो गई थी, इसी कारण इसको हमने लिखना प्रारंभ किया और वैदिक साहित्य को और आगे ले जाने का काम किया, जिसे हम सूत्रकाल के रूप में देखते हैं। सर्वप्रथम जो वैदिक साहित्य है उसका विभाजन 6 अंगों में किया गया, जिन्हें हम वेदांग कहते हैं, जिसमें सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण, पांचवा है छंद और छठवां है ज्योतिष। इन सभी का उद्देश्य वैदिक साहित्य का संरक्षण, उसकी व्याख्या तथा उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना था। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ जो थे वो भाषा से संबंधित थे। ये शिक्षा, शब्द, निरुक्त तथा व्याकरण आदि विषयों का एक विवरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे इससे हम खुद ही समझ सकते हैं कि शब्द की रचना कैसे हुई, उसका उच्चारण कैसे होगा, उसकी व्याकरण कैसे हो, उसे लिखा क्या जाएगा, ये सारी चीज़ें इनमें उल्लेखित हैं। इसी प्रकार ग्रंथों में यास का जो निरुक्त है और महर्षि पर्णी का अष्टाध्यायी जो है वो इसकी व्याकरण संबंधी चीज़ों को विस्तार से व्याख्या करता है। यास का जो निरुक्त है वो जो संस्कृत का क्लासिकल संस्कृत गद्य कहलाता है, उसका सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो। और जबकि अष्टाध्यायी जो है वो वैदिक उत्तर जो साहित्य था, उसका वैदिक उत्तर साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है और पर्णी का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। तो इसका मतलब वैदिक साहित्य के बाद जो इसकी व्याख्याएं की जा रही थी साहित्य की, या उसको सरल किया जा रहा था, वो इसको इस साहित्य में प्रतिबिंब होता है। दूसरा सूत्र ग्रंथ जो है कल्प है नामक वेदांग से ही निकलता है। इस कल्प में हम 3 भाग देखते हैं, एक है शौर्य सूत्र, एक है गृह सूत्र, एक है धर्म सूत्र। ये जो शौर्य सूत्र हैं वो हमें समाज में जो यज्ञीय परंपरा, यज्ञीय विधान जो स्थापित हो गया था वैदिक काल में, उनके यज्ञीय विधि विधानों की विस्तार से चर्चा हमें मिलती है। इसी प्रकार गृह सूत्र में जब हम देखते हैं तो यह गृह सूत्र जो है, यह गृह के कर्मकांड, यज्ञों, उनके अनुष्ठान, गृहस्थों के लिए ये क्यों आवश्यक हैं, क्या तरीके करने का विधान है, कितना विस्तृत रूप देना चाहिए, इसका विस्तार से विवरण जो है गृह सूत्र में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार हम जब धर्म सूत्र देखते हैं तो इसमें समाज की राजनीतिक पक्ष, उसका विधि पक्ष, व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि उस समय के जो प्रमुख सूत्रकार थे, गौतम हैं, बुद्धायन हैं, वशिष्ठ हैं,
आदि जो प्रमुख थे, और उन्होंने जो समाज में जो व्यक्ति है उसको जीवन को लेके, उनके धर्म को लेके, उसके विधि विधानों को लेके, उसके कर्मकांडों को लेके, सामाजिक जीवन को लेके, पारिवारिक दायित्व क्या है, इसकी एक विस्तार से व्याख्या करने की और उसको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। और यह हम कह सकते हैं जो वैदिक परंपरा अब पूर्ण रूप से समाज में स्थापित हो चुकी थी। इवन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये कठोर रूप से समाज में स्थापित हो गई थी, और इसका समाज का एक वर्ग था जो इसका पालन करता था, और इसमें कहीं कोई हमें ऐसा नहीं मिला कि इसमें कोई बहुत किसी का विरोध है या इसमें किसी प्रकार कोई आक्षेप किसी ने कभी लगाया। इसी प्रकार हम देखते हैं इन साहित्यों के माध्यम से जो सूत्र काल में रचित गए, इसमें गृह सूत्र में व्यक्ति के सामाजिक जीवन संबंधी चर्चा की गई है। गृह सूत्र में ऐसा लिखा गया है, जो पिता है वो परिवार का मुखिया होगा, वो अपने कर्तव्यों का भी पालन करेगा, अपने उत्तरदायित्वों का भी पालन करेगा, और इस चीज़ में उस पर बल दिया गया कि उसे क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या कर्तव्य हैं, वो परिवार को कैसे चलाएगा, परिवार का आगे कैसे ले जाएगा। और यहाँ तक लिखा गया है कि उसके दायित्व में कितना मुखिया होने के नाते परिवार के आर्थिक भरण पोषण की भी जिम्मेदारी वो देखेगा। इसी कारण पिता को धर्मसूत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण या सम्मानपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें सूत्र काल में वैदिक काल से जो एक आगे जो विकास हुआ या नए जो नियम स्थापित हुए, उसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण आती है कि जो वर्णों का भेद था समाज के अंदर, जो वर्ण विभाजन प्रारंभ हो गया था, वो कठोर रूप से सूत्र काल में स्थापित हुआ, जिसमें एक संज्ञा आती है, द्विज की संज्ञा दी गई। द्विज कहा गया जो प्रथम 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उसको मिलकर एक द्विज शब्द आया, और समाज में एक चीज़ स्थापित धीमे धीमे होने लगी थी। शूद्र हैं उनको समाज में एक चौथे दर्जे का स्थान दिया गया और उनको समाज की सेवा का दायित्व दिया गया, और सूत्र काल तक आते आते ये परंपरा कठोर रूप से स्थापित हो गई थी। लेकिन यहाँ एक चीज़ पुनः जानने की आवश्यकता है कि अभी जाति व्यवस्था भारतीय समाज में नहीं आई थी, और चूँकि इस पूरे समाज में एक उपनिषदीय काल में भी हमें देखा, वैदिक काल में स्थापित हो गई थी परंपरा कि जीवन का संपूर्ण उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर को प्राप्ति माना गया है। चूँकि ब्राह्मण दैनिक जीवन में कर्मकांड, वैदिक परंपराएं, धर्म अनुष्ठान, इस सब को बहुत स्थापित हो गया था, वो इसका माध्यम था, उसको कराने वाला था, इस कारण से समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा के द्वारा उसे विविध प्रकार के करों और दंडों से मुक्त घोषित किया गया है। यहाँ तक आता है कि जो मुख्य राज परिषद होती थी उसमें प्रमुख रूप से राजपुरोहित को एक बहुत महत्वपूर्ण पद दिया जाता था, स्थान दिया जाता था, और कहीं कहीं तो धर्मशास्त्र में उल्लेख किया गया है कि उसे राजा से भी ज़्यादा सम्मानित स्थान दिया गया है। एक चीज़ और हम इस काल में पाते हैं कि वर्ण व्यवस्था के साथ साथ व्यक्ति के जीवन को नियमित करने के उद्देश्य से एक आश्रम व्यवस्था का विधान, जिसकी चर्चा वैदिक काल के अंतिम चरण में हम देखते हैं कि 3 आश्रमों की चर्चा होती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन सूत्र काल में आता है संन्यास आश्रम की व्यवस्था चर्चा की गई है। आश्रम व्यवस्था का जो उद्देश्य है इधर, वो प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के आदर्श में समन्वय स्थापित करना था कि व्यक्ति एक सामाजिक जीवन भी जीता है, पारिवारिक जीवन भी जीता है, लेकिन जीवन के साथ साथ वो निवृत्ति मार्ग की तरफ या निवृत्ति मार्ग की तरफ भी अपने आप को स्थापित करे, और किस तरीके से वो जीवन के अंतिम लक्ष्य तक स्थापित हो। एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई, प्रत्येक आश्रम में उसको 25 वर्ष की आयु के साथ समय का निर्धारण किया गया, और आश्रम के नियम पूर्वक पालन पर बल दिया गया। ऐसी मान्यता थी। गृहस्थ आश्रम में अनेक संस्कारों के उन्होंने उल्लेख किया है। मतलब जीवन को एक आदर्श जीवन बनाने के लिए ये साहित्यों की रचना हुई कि व्यक्ति अपने जीवन को एक आदर्श व्यवस्थित रूप से कैसे जीना चाहिए, उसकी इस काल में स्थापना होती जाई थी। और इस कारण इस पर जोर दिया गया कि व्यक्ति के नियमों को अगर पालन करता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन को श्रेष्ठ स्थान में ले जाएगा। अब जब गृहस्थ आश्रम की बात आती है तो उसमें उसी से निकलता है संस्कार, कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति के संस्कार कैसे होने चाहिए।
और व्यक्ति संसार जो है व्यक्ति की शुद्धि के लिए भी आवश्यक समझे जाते हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये सारी चीज़ों को स्थापित किया गया। अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग संस्कारों की संख्या बताई गई है। इस विषय में सूत्रकारों की तमाम मतभेद है, जिसमें गौतम ने इनकी संख्या 40 बताई है, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाते थे। लेकिन मुख्य रूप से विद्वान जिस चीज़ों पर सहमत हुए वो 16 संस्कार का हमें देखने को मिलता है। और वे जो 16 संस्कार थे वह व्यक्ति के, ऐसा कहा जाता है कि जन्म के पूर्व भी से प्रारंभ, जन्म से पूर्व मतलब जब माता के गर्भ में शिशु आता है वहाँ से संस्कारों की चर्चा प्रारंभ हो जाती है कि संस्कार वहाँ से कैसे माता को दिए जाएं कि व्यक्ति श्रेष्ठ बालक का जन्म हो जो समाज में या जीवन में उत्कृष्ट स्थान को पाए। इसमें प्रमुख संस्कार जो हम देखते हैं गर्भाधान से जहाँ प्रारंभ होता है, जातकर्म है, नामकरण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकर्म है, उपनयन आदि प्रमुख थे। इनका उद्देश्य था कि व्यक्ति का जब गर्भाधान हो माता के गर्भ में तब क्या नियम का पालन हो, शिशु का जब जन्म हो तब क्या नियम का पालन हो, उसका नामकरण कितने समय में किया जाए, शिशु जब कुछ माह का हो जाता है, कुछ अगर अन्न ग्रहण करना है तो कितना अन्न उसको या कौन सा अन्न से प्रारंभ किया जाए। उसके बाद चूड़ाकरण का संस्कार है, उपनयन संस्कार कितने समय में किया जाए, व्यक्ति जब बालक जब शिक्षा ग्रहण चालू करता है तो कितने उम्र में शिक्षा ग्रहण की जाए। इन सब को अगर आज के समाज के हिसाब से भी हम देखें तो इन सब का बहुत वैज्ञानिक आधार है। और इतने हजार वर्ष बाद भी सूत्रकाल से और आज अगर हम देखें तो सामान्य रूप से लगभग 3000 वर्ष की बात हो गई, लेकिन भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता की विकास की ये इतनी अच्छी बात है कि वो संस्कार जो उस समय स्थापित किए गए वो आज भी समाज में स्थापित हैं। और आज भी इस पर न सिर्फ वैज्ञानिक और समाज विज्ञानी इस पर सहमत हैं कि जो चीज़ें उस समय समाज में बालक को जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए की गई थी उन सब का एक वैज्ञानिक आधार भी था कि कितने जन्म के साथ व्यक्ति को क्या अन्न देना चाहिए जिसमें उसको असुविधा ना हो, कितने समय के साथ उसको विद्या आरंभ करनी चाहिए जिसमें उसका मस्तिष्क परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए और विद्या ग्रहण करने की स्थिति में वो रहे, कितने समय के बाद उसका विद्या अध्ययन जब पूर्ण होगा तो वो अगले दायित्व में जाएगा और अपना घर वापसी करेगा, फिर अपने सामाजिक जीवन में आएगा, आय का स्रोत पैदा करेगा। और कितने समय के बाद उसका हम कहते हैं कि शादी जो होती है उसको भी एक संस्कार माना गया और अंतिम संस्कार तक क्या नियम होना चाहिए। ये भारतीय समाज के जितने आज की परंपराएं हैं वो सूत्रकाल में स्थापित हो गई थी। ये हमारे लिए बहुत अद्भुत देन है भारतीय समाज के ऋषियों की। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में मनुष्यों के ऊपर ये बताया गया कि जीवन में कुछ ऋण रहते हैं। एक ऋण से एक सामान्य जो मनुष्य के मन में धारणा रहती है कि सिर्फ आर्थिक, यहाँ उस समय के जो ऋषि थे वो श्रेष्ठ मानसिकता के साथ उनके अंदर विकास हो गया था कि ऋण सिर्फ आर्थिक लेन देन के ऋण नहीं होते हैं, कुछ ऐसे ऋण भी हैं जिस ने आपको जन्म दिया, जिस समाज में आप पले बड़े हो, जिस प्रकार समाज का विकास आपका हुआ है उसमें वे कौन से कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य जैसे ऋण के रूप में कहा गया कि आपको अपने जीवन में करना चाहिए। ये जिसमें और इसको यज्ञ की भी संज्ञा दी गई है तो इसमें 5 महायज्ञ उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला उसने बताया ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। इससे आप समझें कि जिन ऋषियों की उस परंपरा के समय आपने शिक्षा ग्रहण की है उनके प्रति आपके अंदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए। इसी प्रकार देव यज्ञ, जिन देवताओं से आप की पूजा करते हो, जिनसे कुछ मांगते हो, जिनके आपको ऐसा लगता है कि जिनके कारण आप जीवन में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर रहे हो, उन देवताओं का आपको सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार भूत यज्ञ की संज्ञा दी गई है कि सभी प्राणियों कल्याण, ये भारतीय समाज की एक अद्भुत परंपरा है कि आप जिस समाज में रह रहे हो इस सभी प्राणियों के कल्याण के लिए आपको जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन आपको करना चाहिए जिसमें समस्त जगत का कल्याण की बात हो। इसी प्रकार पितृयज्ञ कहा गया है, पितरों का तर्पण हेतु, मतलब जिस माता पिता की आप संतान हैं और वो माता पिता ने इस संसार को छोड़ के चले गए हैं तो उसके बाद भी आपको उनके प्रति आपका एक ऋण होता है कि जिस प्रकार हम पितृपक्ष में तर्पण करते हैं कि हम उनको आज भी उनके हिसाब से अपना पूजा पाठ करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की संज्ञा दी गई है जिसमें पूरे मानव मात्र के कल्याणार्थ आपको अनुष्ठान करना चाहिए, उनके हेतु देवताओं से प्रार्थना
करनी चाहिए। इस प्रकार हम कहें कि ये चारों आश्रम व्यवस्था के साथ न सिर्फ व्यक्ति के सामाजिक जीवन को व्यवस्थित किया गया, बल्कि संस्कारों के माध्यम से, इन यज्ञों के माध्यम से उनकी और गहराई से जीवन में और कैसे उनको एक व्यवस्थित रूप से समाज में उनका अपने आप को विकास करें जीवन का, और जीवन में श्रेष्ठ जीवन की ओर जाएं, इसका स्थान दिया गया। लेकिन इसमें एक भी महत्वपूर्ण है कि ये ऐसा साहित्य में मिलता है कि ये द्विजों के लिए ये चीज़ अनिवार्य की गई है, या द्विजों के लिए इसके लिए बोला गया था। लेकिन शूद्र एवं स्त्रियों के लिए ऐसा साहित्य में उल्लेख मिलता है कि उनको गृहस्थ आश्रम की महत्वता पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसी प्रकार अगर हम देखें तो स्त्रियों सूत्र काल में जो स्त्रियों की कोई भी समाज है उसमें स्त्री क्या दशा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो जीवन का एक बहुत समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, वो जीवनदायिनी है। उसका एक उसकी दशा क्या है वो समाज विज्ञान में समझना, इतिहास में समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम देखें सूत्रकाल के पूर्व स्त्रियों की दशा ऐसा तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कुछ नीचे आती है, क्योंकि कुछ साहित्य का लेखन और उसमें कुछ बाध्यताएं और परंपराएं उनके ऊपर जोड़ दी गई। समाज में उनको समाज में उनको समाज स्थान प्राप्त था, लेकिन उनके ऊपर कुछ बाध्यताएं उन्होंने किया गया। जैसे उन्होंने कहा कि वो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती थी, लेकिन यहाँ बाध्यताओं से तात्पर्य कहीं कोई ऐसी व्यवस्था भी जो कुरीतियाँ समाज में विकसित नहीं हुई थी, जो बाद में भारतीय समाज विकसित हुई, पर्दा प्रथा या बाल विवाह, ऐसी कोई परंपराएं अभी समाज में स्थापित नहीं हुई थी। उनके लिए स्त्रियों के विवाह के लिए 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा इस समय सूत्रकारों ने अपने ग्रंथों में लिखी है। जैसा पहला ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह का उल्लेख अश्वलायन ग्रह सूत्र में हमें तथा अनेक धर्मसूत्रों में मिलता है। इस विवाह की अलग अलग व्याख्याएं हैं और कि किस प्रकार के विवाह, कौन से विवाह की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार ये भी हम देखते हैं कि ग्रह सूत्र में ऐसा कहा गया है कि पत्नी को ही उसका घर, पत्नी विवाह के बाद उसका जो है संस्कार हो जाता है, वो ही उसका घर बताया गया है। और बहु विवाह का भी प्रचलन उस समय होने लगा था कि जो समाज में जो आर्थिक रूप से या समाज लोग थे वो कुछ बहु विवाह करते थे, लेकिन समाज में इस सामान्य रूप से प्रचलन में नहीं था। एक वो कुप्रथा जो बाद में समाज में स्थापित हुई, सती प्रथा। इस समय तक सती प्रथा ना कोई प्रमाण है ना प्रचलित में थी, और ऐसा भी ये कुछ सूत्रकारों ने लिखा है कि विधवा अपने पति की संपत्ति के संबंध में आधा अधिकार मान लिया गया था और विवाह को एक पवित्र बंधन के रूप में समाज में स्थापित हो गया था। इसी प्रकार कुछ ऐसी भी वशिष्ठ धर्मसूत्र में कुछ परिस्थितियों में लिखा गया है कि स्त्री को पुनर्विवाह का विधान किया गया है। इसका मतलब स्त्रियों को लेके समाज में स्वतंत्रता की बात की गई है कि किस प्रकार से स्त्री का कुछ परिस्थितियां बनती है तो दूसरा या पुनः विवाह वो कर सकती है। जैसे सभी स्थिति स्वतंत्र नहीं थी कि पुनः विवाह किया जाए, लेकिन उसमें इनके लिए मान लो किसी की पति की मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें स्त्री को पुनर्विवाह की परमिशन आज्ञा दी गई है। इसी प्रकार स्त्री के जो जीवन के संबंध में एक सूत्र साहित्य में देखने मिलता है कि बाल्यकाल में पिता उसकी रक्षा करता है, और इसी प्रकार उसके विवाह उपरांत पति का दायित्व है कि वो अपने पत्नी की रक्षा करे, और वृद्धावस्था में पुत्र का दायित्व है कि वो अपने माता की रक्षा करे। इसी प्रकार अगर हम सूत्रकाल के सामाजिक जीवन की के साथ साथ अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो सूत्रकाल में आते आते व्यापार जो है स्थापित हो गए थे वैदिक काल की अपेक्षा, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो व्यापारियों का वर्ग स्थापित हुआ था। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जिनके जो स्थापित हुए थे अपने कर्तव्य वो उसमें अब वंशानुगत होने लगे थे। जैसे जो व्यक्ति सुनार का काम करता है वो अपने परंपरागत सुनार का काम करेगा, जो लोहे का वस्त्र काम करता है वो उसका काम करेगा, जो कढ़ाई करने वाला कढ़ाई का काम करेगा। इस प्रकार जो उद्योग थे वो वंशानुगत होने लगे थे। और इसमें एक चीज़ और आती है कि मुद्राएं भी अब अलग अलग माप तौल की स्थापित हो गई थी, कि क्योंकि व्यापार जो विनिमय था वो मुद्राओं के माध्यम से भी होने लगा था, और ये मुद्राएं जो है उनके मात्रा और उसका माप भी पैमाना फिक्स होने लगा था।
इसी प्रकार हम देखते हैं तांबा, लोहा, पत्थर, मिट्टी आदि के जो बर्तन थे वो उपकरण के रूप में बनाए जाने लगे थे। जो तांबे का आविष्कार हमने देखा ईसा पूर्व में देखा है, वो सूत्र काल तक आते आते तांबा मुख्य रूप समाज में स्थापित हो गया था और इसके निर्माण से बहुत सारा उद्योग और व्यापार में हमको विस्तार देखने में मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो साधन के रूप में, चूँकि व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे जाने के लिए रथ का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा था और ये रथ जो है वो बैल और घोड़ों के भार के माध्यम से ढोने का काम होता था। तो ये एक व्यापार वाणिज्य लोगों के बीच समाज में स्थापित हो गया था और जिसमें ये जो लोहे जैसी वस्तुएं इसके दैनिक जीवन के उपयोग में आने लगी थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दिशा की हम बात करें सूत्र काल में, तो धर्म जो था वो राजा की निरंकुशता को देखता था कि राजा का भी निरंकुश नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सभा समिति जैसी संस्थाएं थी जो वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी और राजा के कर्तव्यों को और उनको देखरेख करती थी, उसका इस जगह लोप होना हो गया था। ऐसी कोई धर्म सभा समिति जैसी कोई संस्था सूत्र काल में हमें देखने को नहीं मिलती है और सम्राट जो है उसकी जो शक्तियां हैं वो मजबूत होने लगी थी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजा है अब वो मजबूत स्थिति में था, वो प्रजा का जो हम देखते हैं वैदिक काल में एक प्रतिनिधि के रूप में या उसका चुनाव की जो परंपराओं की चर्चा हम वैदिक काल में पाते हैं, वो सूत्र काल में उसका हमें अभाव मिलता है। और हम देखते हैं कि सम्राट जो राजा है वो ना सिर्फ कानून का निर्माता है बल्कि उसका पालक भी था। वह प्रजा से अपनी सेवा के बदले कर भी लेता था और उसमें कई प्रकार के करों का उल्लेख है, जिसमें हम देखते हैं कि वो प्रजा अपने आय का छठा भाग जो है वो कर के रूप में राजा को देती थी, क्योंकि वो राजकार्य का संचालन करता है, राज्य के रक्षक होता है और सेना को रखता है। राज्य की हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखना उसका कर्तव्य था। इसके लिए वो प्रजा से अपने आय का छठा भाग कर के रूप में लेता है। वशिष्ठ के अनुसार राजा अपनी प्रजा से वैधानिक करों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार कर या धन ग्रहण करने का अधिकारी नहीं था। इसका मतलब जो समय के सूत्रकार थे उस चीज़ का ध्यान रखते थे कि राजा जो एक कर ले रहा है उसके अतिरिक्त ऐसा नहीं कि कोई और भी अपने दबाव से कर उनसे ले सके। मतलब एक आदर्श अवस्था की स्थापित करने का प्रयास किया गया और राजा कर को जो है वो एक वृत्ति शब्द का उल्लेख यहाँ उन्होंने किया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सम्राट है उसकी सभा में, उसकी परिषद में ब्राह्मणों को एक श्रेष्ठ स्थान दिया गया था और उनको एक सलाहकार की भूमिका में हम देखते हैं। प्रशासन में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान था। गौतम के अनुसार राजा तथा वेदज्ञ ब्राह्मण दोनों संसार की नैतिक व्यवस्था के नियामक हैं। मतलब गौतम धर्मसूत्र उस चीज़ की उल्लेख किया गया है कि दोनों समन्वय के साथ इस नैतिक व्यवस्था के नियामक हैं या उसको करने वाले हैं। यह भी कहा गया है कि राजा सभी का स्वामी होता है परंतु ब्राह्मणों का नहीं होता है, चूँकि उसको समाज में एक श्रेष्ठ स्थान दिया गया है और उसकी सलाह से वो प्रशासन में भागीदार रखता है ब्राह्मणों को और उसकी सलाह से समाज को आगे ले जाने का काम करता है। और इसके अतिरिक्त जो है ब्राह्मणों की एक परिषद भी होती थी जो धार्मिक, राजनीतिक और न्याय संबंधी मामलों में राजा को सलाह देती थी। क्योंकि राजा अब न्यायाधीश के भूमिका में भी आ गया था, लेकिन वो किस परंपरा से, किस कानून के तहत, किस व्यवस्था के तहत न्याय व्यवस्था को स्थापित करेगा, उसके लिए ऐसा उल्लेख आया है कि आप एक न्याय परिषद की गठन किया गया है जिसमें उस सारी चीज़ को उल्लेख किया गया है जो समय समय पर राजा को सलाह देती थी। और अब ये जो राजपद थे ये अनुवांशिक हो गए थे। वैदिक काल में जहाँ हम देखते हैं कि वो सारी परंपराएं आम सहमति से होती थी, लेकिन अब चूंकि बड़े राज्य स्थापित होने लगे थे इस कारण राजा का पुत्र ही राजा होगा, ये अनुवांशिक व्यवस्थाएं यहाँ स्थापित होने लगी थी। इसी प्रकार जो प्रजा की जो क्या कर देगा उसकी एक लंबी सूची जो है वो सूत्र साहित्य में हमको देखने को मिलती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य की जो वस्तुएं थी, आयात निर्यात की जो वस्तुएं थी या जो पशुओं फलों उनका व्यापार करता था, उनको जो उनका आय होता था उस पर कर का एक भाग देना पड़ता था। शिल्पी एवं श्रमिकों को भी जो कर नहीं दे सकते थे उनके लिए व्यवस्था की गई थी कि माह में एक दिन राजा के लिए विशिष्ट या बेगार करना पड़ता था। मतलब जो कर देने की स्थिति में नहीं थी तो माह में एक दिन वो राजा के लिए कार्य करते थे, जिसमें राजकार्य से संबंधित या निर्माण संबंधित जो भी जानकारियाँ, जो भी कार्य उनको बताए जाते थे, एक प्रकार से उनका वो कर ही था। गौतम जो ऋषि है उनके अनुसार विशिष्ट के बदले वे राजा से भोजन पाने के अधिकारी होते थे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा ने विद्वानों, ब्राह्मण, अनाथ
स्त्रियों, विद्यार्थियों, सन्यासियों, वृद्ध आदि को राज्य कर से मुक्त रखा गया था। और जो युद्ध में सम्राट स्वयं का उसका नेतृत्व, युद्ध का नेतृत्व करता था। और इस ग्राम जो है उस समय भी शासन व्यवस्था की एक प्रारंभिक इकाई थी, और ग्रामीणी जो होता था वो गांव का मुखिया होता था, और जो युद्ध के समय राजा की सहायता करता था सैनिक के रूप में, और शांति के समय नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह करता था। अगर इस पूरे सूत्र काल का हम देखें तो जो वैदिक परंपराएं वैदिक काल में स्थापित हुई थी उसको लिपिबद्ध किया गया, उसको विस्तार दिया गया, और उन्हीं धर्म को, उन्हीं व्यवस्थाओं को साहित्य में और सरलीकरण किया गया, और समाज में कठोर रूप से स्थापित होती है, और बड़े बड़े राज्यों की समय स्थापना हो चुकी थी। और ये इसके बाद एक नई व्यवस्था समाज में आगे आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगी।